नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बड़ी दुखद घटना के साथ, जो अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ में हो रही है। आपको याद होगा कि पहले भी एक आग लगी थी और दूसरी भी ये आग लगी है। और इससे पहले बहुत सारी तस्वीरें आई थी प्रयागराज की, जहाँ पे पता चला था कि कोई भी ट्रेन, कोई भी बस खाली नहीं है और भीड़ वहाँ पहुँच रही है। और भीड़ पहुँचने का सिर्फ एक मात्र कारण ये था कि चाहे गवर्नमेंट हो या सनातन के रक्षक हों, सब लोगों ने आह्वान किया था कि आप त्रिवेणी में आइए और संगम स्नान कीजिए। ठीक है, आपने ऐलान किया, बहुत बढ़िया। आपने व्यवस्था भी बहुत बढ़िया की, लेकिन चूक कहाँ हो गई। इतने लोग कैसे पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर व्यवस्था इतने लोगों के हिसाब से थी कि नहीं थी। सवाल तो बनता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो समझेंगे, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो इसी तरीके से 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलते रहेंगे। न उनको कोई टॉयलेट की व्यवस्था मिलेगी, न खाने का इंतज़ाम मिलेगा। जो वहाँ पे चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के मैं कहता हूँ, पानी की बोतल ही ले लो। तो एक नॉर्मल पानी की बोतल आपको 20 रुपए की मिल जाएगी अगर ब्रांडेड है तो, और अनब्रांडेड है तो वो 10-12 रुपये, 15 रुपये से ज़्यादा की मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन पानी की बोतल 35 रुपये, 40 रुपये तक पहुंच गई वहाँ पे। तो इसका जिम्मेदार कौन है। मैं प्रशासन को पूरा विलेम नहीं देता। जो लोग हैं वहाँ पे, उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो भोली भाली जनता वहाँ आ रही है, तो कम से कम उनको इस प्रकार के चार्जेस ना ले उनसे। और बहुत सारी और भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। मैं नहीं कहता कि आप आस्था पे मत जाइए, आस्था रखिए, लेकिन आस्था रखने के साथ साथ यह भी सोचिए कि क्या व्यवस्था है, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे किस तरीके से, और पहुँच पाएंगे तो क्या संगम में स्नान कर पाएंगे, और स्नान करने के बाद क्या हम वापस अपने घरों में सुरक्षित पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। बड़ा दुखद है। तस्वीरें इतनी भयावह आ रही हैं कि आप यकीन मानिए, मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, उन तस्वीरों को देख करके बस दिल कांप जा रहा है। कहीं चप्पल, जूते और ट्रॉली के अंदर लोगों के सामान भर भर के जा रहे हैं। और सुनने में तो यहाँ तक आया है कि बहुत सारी लाशें भी, कुछ पता नहीं कौन सी लाशें कहाँ गई हैं, किस हॉस्पिटल में गई हैं। लोगों को, उनके परिवारजनों को लाशें मिली हैं, नहीं मिली हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब परेशान हैं। और सबकी मौतें हुई हैं, बूढ़ों की भी मौतें हुई हैं, बच्चों की भी हुई हैं, और जवानों की भी हुई हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है। क्या हम आस्था के नाम से इसी तरीके से लोगों को मरवाते रहेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति ने, और भी बाबा ही हैं, उन्होंने कहा कि मौत तो आनी है, एक दिन आनी है, लेकिन क्या इस तरीके से आनी है। अगर उनको कह रहे हैं वो, तो कम से कम सोच समझ के तो बोलें। ऐसा तो ना बोलें कि ताकि लोग असमझ में पड़ जाएं और फिर वहाँ चले आएं। भगदड़ हुई, मैं मानता हूँ पब्लिक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच गई, लेकिन भगदड़ होने की भी एक ही वजह है कि अव्यवस्था थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वीआईपी कल्चर कंटिन्यू वहाँ चल रहा है। लोग, जो वीआईपी लोग हैं, उनको पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, और जो हम जैसे आम नागरिक हैं, सॉरी, हम जैसे आम नागरिक हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। और आपने देखा भी होगा किस तरह के लोग आ रहे हैं वहाँ पे। क्या आपको लगता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई बढ़िया सा सूटकेस है, बढ़िया सा बैग है, और बढ़िया कार के अंदर वहाँ आ रहा है।
सबके पास आप ज़्यादातर आप देखेंगे आप तो 80% लोगों के पास वही गांव घरों के थैले, प्लास्टिक के थैले, कंडियाँ, बोरे, बिस्तरा, बर्तन, इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को, वो समझदार लोग हैं, उनको पता था कि यहाँ क्या कहते हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो हम अपना सब कुछ लेके चलते हैं। और आपने देखा भी होगा, एक व्यक्ति ऐसे भी है कि वहाँ लोगों को जो खाना बना हुआ है उसमें रेत बालू डाल दिया गया। बताइए ये कहाँ की धर्म है और कहाँ की मानवता है। अगर ऐसा ही इस देश में और इस संगम में होना है तो फिर बताइए किस लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कोशिश मेरी भी थी लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। देखते हैं, अगर पहुँच पाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पहुँच पाएंगे तो भी ठीक है। जिस तरह की वहाँ तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट मिलते रहते हैं, अपडेट न्यूज़ के माध्यम से मिलता रहता है। कुछ और भी लोग हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझे तस्वीरें भेजते रहते हैं। तो मेरा ये संदेश है आप लोगों से कि आप कृपा करके, अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हैं कुंभ जाने का, तो अभी कुछ दिन ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जाएं तो सारी व्यवस्थाएं देख करके कि कैसे हम लोगों को वहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, और संगम तक कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप सोच समझ करके लेके जाओ, और कितना आपका बजट, अपना बजट भी बना के चले। आप मोबाइल कहाँ चार्ज करेंगे, कहाँ टॉयलेट जाएंगे, कहाँ कपड़े बदलेंगे, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं ना। तो अगर ये सब चीज़ें आप मैनेज कर पाए तो आप जाइए। अन्यथा आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप, गंगा है और नदियाँ हैं, आपके घर का स्वच्छ पानी है, नलके का पानी है, कुएं का पानी है, कहीं भी आप नहा सकते हैं। ऊपर वाले का नाम लेकर के आप एक लोटा जल अपने शरीर पर डाल लेंगे तो वो भी चलेगा। ऊपर वाला हर तरीके से आपको साथ देगा। बस मेन चीज़ वही है, कहा भी है किसी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आपकी जान हमारे लिए अमूल्य है। इस वीडियो को मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं किसी प्रशासन को, किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहता, ना किसी व्यक्ति को ब्लेम करना चाहता हूँ। लेकिन जो वहाँ पे लाशें बिछी हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे दृश्य देखने को मिले हैं, तो वो दृश्य बहुत ही दुखदाई हैं। तो आपसे अनुरोध है, जो भी प्लान कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्लान करके जाइए, मना किसी को नहीं है। आखिर उद्देश्य तो संगम पे ही जाना है। तो आप जब भी घर से निकलेंगे तो संगम पे पहुंचेंगे और संगम पे स्नान करेंगे, तभी आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि नहीं, हमने संगम पे स्नान कर लिया है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा, अगर इस वीडियो में किसी तरह की मुझसे कोई गलती है तो क्षमा करें। किसी व्यक्ति को, किसी को भी अगर मेरे किसी वर्ड से किसी तरह की कोई समस्या हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारा धर्म क्या है? मानव को बचाना, मानवता को बचाना। तो आपकी जान बहुत अमूल्य है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई जानकारी में। जय भोलेनाथ की, हर हर गंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप किसी का भी नाम लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु आपके साथ है, हर जगह है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।